भारत में सूचना संस्थानों के विकास को संक्षेप में बताइए। तो पिछले वीडियो में हमने सूचना संस्थानों या सूचना केंद्रों के बारे में जानकारी ले लिया है, उसके प्रकार के बारे में जान लिया है। आज हम लोग जानेंगे भारत में सूचना संस्थान का विकास कैसे हुआ। तो सूचना संस्थान के बारे में मैंने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विशिष्ट पुस्तकालय बहुत तेज़ी से उभरे, तो विशिष्ट पुस्तकालय कुछ ऐसे कार्य थे जो नहीं कर पा रहे थे। जैसे किसी भी संस्थान के बारे में जानकारी देना हो सभी लोगों को, तो वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि विशिष्ट पुस्तकालय केवल संस्थान के भीतर के लोगों को ही जानकारी देते हैं। तब यहाँ पे उभरा सूचना संस्थान। तो भारत में भी इसी तरह लगभग पिछले 50 साल मान लिया जाए, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए ही 70 साल हुए। उसके बाद यहाँ पे विशिष्ट पुस्तकालय और सूचना केंद्रों का विकास हुआ। और जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो वहाँ पे विशिष्ट पुस्तकालय, सूचना केंद्र या प्रलेखन ऐसी संकल्पनाएं उभरी। और फिर भारत में क्या हुआ, सरकारी नीतियाँ, जो सरकार ने विभिन्न नीतियाँ बनाई, जैसे पंचवर्षीय योजना वगैरह बनाई या शिक्षा में जो सुधार किए, उसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान पिछले 50 सालों में बहुत ही तेज़ी से शुरू हुए। लेकिन विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही हो गया था, और जिसमें वैज्ञानिक शोध संस्थानों और संगठनों के साथ साथ ही होना प्रारंभ हो गया था। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया। कुछ संस्था शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थान जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सरकार द्वारा कुछ परिषदें जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सारी चीज़ें तो बन गई थी। ये 1901-2 के करीब, 1901 से ही करीब में बननी शुरू हो गई। लेकिन जो वास्तविक शुरुआत हुई हमारे देश के आज़ाद होने के बाद, जब पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया जाने लगा और शिक्षा पर ध्यान देने जाने लगा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया जाने लगा, तब ऐसे कॉन्सेप्ट भारत में उभरे। अब शोध संस्थानों की स्थापना के बाद अनुसंधान और शोध को सरकारी धनकोष से चलाए जाने वाली सांस्थानिक गतिविधि के रूप में मान्यता मिली। अब 20वीं शताब्दी के 5वें और 6ठे दशक, मतलब 1950 या 1960 दशक में यूनेस्को के द्वारा अनेक विकासशील देशों में राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र की स्थापना के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की गई। अब यूनेस्को ने जो विकासशील देश थे या अल्प विकसित देश थे, उनकी सहायता के लिए ऐसे प्रलेखन केंद्र और केंद्र स्थापित करने के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की। सबसे बड़ी चीज़ होती है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। विकास जो विकसित देश होते हैं वो तकनीकी की सहायता नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने उसमें काफ़ी मेहनत की होती है। तो यूनेस्को का इसमें बड़ा रोल था, और यूनेस्को की सहायता से भारत में भी भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, हमें याद रखना चाहिए, कई जगह पर इसका नाम आएगा। इंडियन नेशनल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, INSDOC को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के एक अंग के रूप में स्थापित किए गए। और इसके अगले, जैसे हम लोग सोचते हैं कि जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है, उसके बाद विक्रम साराभाई जैसे लोग, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे लोग, इन लोगों ने आणविक ऊर्जा, रक्षा, कृषि, औसत आणविक ऊर्जा में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। और उसी समय हमारा युद्ध वगैरह भी होता था, तो हमें रक्षा क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। और फिर हरित क्रांति की शुरुआत हुई, क्योंकि हमारे यहाँ खाने की कमी थी, भोजन खाद्यान्न की कमी थी, और फिर बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती थी। ऐसे ही भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी निस्साट की स्थापना के साथ चर्म, भेषज एवं औसत साथ मशीन टूल तथा आहार के ऊपर इनसे संबंधित विशेष सूचना उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर के आंचलिक केंद्रों की स्थापना की गई। अब देखो, सबसे पहले जो औपचारिक रूप से जो बनाई गई ये था निस्साट। उसके बाद वस्त्र, रसायन
रासायनिक प्रौद्योगिकी आदि के ऊपर भी विशेषीकृत पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 12 आंचलिक सूचना केंद्र निषाद, मतलब एक तो मुख्य ऑफिस था और 12 उसके अलग थे। इसके अतिरिक्त क्रिस्टल विज्ञान के ऊपर भी डेटा केंद्र स्थापित किया गया। तो ये धीरे धीरे जब आवश्यकताएं बढ़ी तो फिर आवश्यकताओं को सॉल्व करने के लिए ये संस्थानों का आविष्कार किया गया। अब 20वीं शताब्दी में बहुत ही तेज़ी से शोध और विकास कार्य सरकारी विभाग के अंतर्गत ही होता था। अब ये सारे काम सरकारी विभाग के अंतर्गत ही क्यों होता था? क्योंकि हमारे देश में बाहरी विदेशी कंपनियों को निवेश करने का अधिकार नहीं था 1991 के पहले। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद ये हुआ, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सारा सरकारी विभाग के अंतर्गत हुआ, इसीलिए। अब पर्यावरण, ऊर्जा हो गया, सागर विज्ञान हो गया, अंतरिक्ष और जीव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे जो इम्पोर्टेंट विभाग थे, इसके अंतर्गत कुछ सूचना संबंधी प्रणाली विकसित की जाने लगी उस समय 20वीं शताब्दी के 90 दशक, मतलब 1990 के करीब में। इसमें हैवी इलेक्ट्रिकल्स हो गया, जैसे स्टील हो गया, भेषज हो गया, औसत शास्त्र हो गया, उर्वरक आदि जैसे जो कुछ सार्वजनिक उपक्रम थे। ये सार्वजनिक उपक्रम ये मतलब भारत के लोगों के द्वारा ही स्थापित किए गए सार्वजनिक उपक्रम थे, या कोई भी विदेशी कंपनी प्रत्यक्ष निवेश नहीं कर सकती थी। वो किसी भारत की कंपनी का शेयर खरीद करके उसमें निवेश कर सकती थी, के द्वारा भी सूचना केंद्र की स्थापना की गई। और इन सारे विशिष्ट पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों में द्वारा अनेक सूचनाएं चलाई जाती थी। और उसके बाद फिर कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी का तेज़ी से विकास हुआ, और फिर सूचना प्रदान करने में भी इसका प्रयोग होने लगा, और इन सारी सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जाने लगा। और जब कंप्यूटर का प्रयोग शुरू किया जाने लगा तो फिर अवसर भी बढ़ गया, उसके लिए असीम अवसर उपलब्ध हो गया। और इस तरह से हमारे देश में भी सूचना केंद्रों की स्थापना होगी। पहले तो ये सूचना केंद्र सरकार द्वारा ही स्थापित किए जाते थे, लेकिन जब सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे तो जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होंगे, जैसे रक्षा, कृषि, जो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, जैसे कृषि का हमारे देश का करीब उस समय 70 से 80% जनसंख्या आज़ादी के बाद, या 90% हम बोल सकते हैं, वो कृषि में संलग्न थी। तो कृषि के ऊपर लेकर आएगी रक्षा एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र था, तो उसके ऊपर इन्होंने लेकर आए। तो ऐसे ही सेक्टर्स के ऊपर लेकर आए। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हुआ 1991 के बाद, तो हर संस्थाओं में एक सूचना देने के लिए बनाई गई कई संस्थाएं। आप ये जानते होंगे, जो हम सरकार से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, हमें सूचना का जो अधिकार मिला है 2005 में, तो ये सूचना का अधिकार भी जिस केंद्र से मिलता है, किसी भी सरकारी ऑफिस से हम लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं, RTI का अधिकार। तो ये जो RTI का अधिकार है, ये भी एक तरह का सूचना केंद्र हम बोलते हैं, सूचना संस्थान का या सूचना प्रशासन संस्थान के रूप में कार्य करता है RTI। किसी भी दफ्तर में, किसी भी थाने में आप जा कर के RTI फाइल करके आप वहाँ की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये RTI का एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया हो, लेकिन हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज देखा भारत में सूचना संस्थान। थैंक यू वेरी मच।